पहले तो भैया आपको एक एक बात बताते थे। जब से उनकी शादी हुई है बदल गए। हाँ, बदल तो गया। सख्ती करें दोनों पर अम्मी, वरना पानी सर से गुजर जाएगा और आप देखती रह जाएंगे। अनिश्मा भैया को इस घर से अलग करके अपने अब्बाई घर ले जाएगी। नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? अम्मी आप समझ नहीं रही, जमान अंकल का कोई बेटा नहीं है। वो अपना बुढ़ापा किसके सहारे गुजारेंगे? जाहिर सी बात है, दवात के हरदमान बनाएंगे। सौ फीसद दुरुस्त बात। तभी तो उन्होंने ये रिश्ता कबूल किया था कि हम हैसियत में इनसे कम है तो हम डब कर रहेंगे। अम्मी अच्छी तरह से खबर नहीं रेशम। तुम्हारी डिग्रियां चेक करूंगी, पता नहीं इतना नालायक बच्चा अरिश्मा? डॉक्टर कैसे बन गया। जी आंटी, यही समझ नहीं आता। इधर आओ, बात सुनो मेरी। जी बैठो। जी क्या करते फिर रही हो तुम घर में? मैं कुछ समझी नहीं आंटी। हारिफ की पहली नौकरी चली गई, जमाल भाई के ऑफिस में उसने नई नौकरी शुरू कर दी। मुझे किसी बात का इल्म ही नहीं। उन्होंने आपको बताया तो है? हफ्ता भर बाद। वो कह तो रहे थे कि वो बताना भूल गए हैं। और तुम, क्या तुम भी भूल गए थे? मैं मास्टर चाहती हूँ आंटी, अगर आपको बुरा लगा हो। ठीक है। इस घर में क्या कुछ हो रहा है, हारिफ और तुम क्या कुछ कर रहे हो, एक एक बात मुझे बताओगी, समझी ना? जी आंटी। तुम हमसे अलग होकर चलने की कोशिश मत करो। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर रही आंटी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तुम बड़े घर से आई, इसका मतलब ये नहीं कि आते ही सारे फैसले तुम खुद से ही करने शुरू कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ आंटी। ठीक है, आइंदा एहतियात करना। जी। मम्मी ने बिना देखे लड़के को पसंद कर लिया। मुझे लग रहा है वो मेरी शादी बहुत जल्द करवा देंगे। फिर क्या सोचा तुमने? मुझे डर लग रहा है। किस बात से? है छुप कर निकाह नहीं कर सकती। एतबार करती है मुझ पर? एतबार तो बहुत करती हूँ, लेकिन अम्मी मुझसे बहुत खफा हो जाएंगी हमदान। खफा तो हो, लेकिन कितनी देर फिर मान जाएंगी? एक माँ अपनी बेटी से बड़ा कितने दिनों तक नाराज रह सकती है? हाँ, वो बहुत बड़ा कदम है। मोहब्बत करती हूँ ना उससे, तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। मोहब्बत में आजमाइशों का सामना तो करना पड़ता है ना, इसे भी एक आजमाइश समझ रहा। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो। ज्यादा सोचने से फैसला करने की सलाहियत खत्म हो जाती है।
हारिम, जी अम्मी। इतवार वाले दिन लड़का देखने जाना ज़हन में रखना। अम्मी आप तो अरिश्मा के साथ जाने वाली थी ना? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना। अम्मी आप अरिश्मा के साथ ही चली जाएंगी? क्यों? तुम्हें क्या मसला है? आपको तो पता है ना मुझे इन सब कामों में खास दिलचस्पी नहीं है। कोई मुश्किल काम नहीं है ये जो तुम नहीं कर सकते। तुमने सिर्फ मेरे साथ जाना, जो भी बात करनी होगी मैं खुद कर लूँगी। तो जी आंटी को इस बात का दुख है कि आपने डैड के ऑफिस में उनसे पूछे बिना जॉब कर ली। उन्होंने तुमसे कहा? हमें पहले बता देना चाहिए था। मैं तो बताया था ना कि मैं भी बताना नहीं चाहता उन्हें। लेकिन उन्हें बुरा लग रहा है। देखना चाहता था मैं उधर सेट होता हूँ या फिर नहीं। अच्छा, उन्हें सॉरी बोल दीजिएगा। बोल दूंगा सॉरी, तुम परेशान मत हो। घर का माहौल बेहतर रहेगा तो मैं क्यों परेशान होंगी? बहुत फिक्र है तुम्हें इस घर की। क्योंकि ये घर मेरा जो। तुम बहुत अच्छी हो रिश्मा। आप अच्छे हैं इसलिए आपको मैं भी अच्छी लगती हूँ। हाँ ठीक है, बता देना, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारे फ़ोन का। ठीक है, खुदा हाफिज़। सुनो माया, उठाओ ये बर्तन वगैरह और अब तुम भी सोने की करो। जी अरे वो महंगा पे। हेलो हेलो हमदान, मैंने फैसला कर लिया है। कैसे फैसला? जैसा कहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। गुड, ये हुई ना बात। मुझे पता है तुम यही कहोगे। अब हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे, हम कल ही निकाह कर लेंगे। कल ही? हाँ, अब जो फैसला कर ही लिया तो देर क्यों? जैसे तुम कहो। अच्छा मैं चलती हूँ, कोई आना चाहे बाद में बात करते हैं क्या? खुदा हाफिज़। बाय बाय। अब देखो रिश्मा मैं क्या करता हूँ। अम्मी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? दोस्त की तरफ। आजकल दोस्तों की तरफ जाना कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? आप इतनी पूछताछ क्यों कर रही हैं? भाई माँ हो तुम्हारी, तुम्हारे हवाले से फिक्र होती है मुझे। दोस्तों की तरफ जाते हुए भी। अच्छा जल्दी आ। ठीक।
चलेगा? अरे वाह, बड़ी प्यारी लग रही हो। मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि गाड़ी घर से फासले पे खड़ी किया करो। फासले पे तो हूँ। घर से कोई देख सकता है। अच्छा चलो अगली बार एहतियात करो। बल्कि अब एहतियात की क्या जरूरत है, तो वैसे भी मार निकाल होने वाला। हारिब कहाँ हैं आप? ऑफिस से निकले अभी? मेरे दोस्त अंदर मौजूद हैं, मेरी तरफ से दुआ। तुमने अगर अपनी किसी सहेली को बुलाना है तो बुला लो। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वे चले। माया, भैया क्या कर रही हो तुम यहाँ? अब भैया मैं तो बस अब क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे माया के साथ? तुम इससे बात करो, गिरबान सुनो मेरा। हारिब छोड़ दे प्लीज, ऐसे मत करें। तो बारह अगर तुम माया के साथ दस रहे हो तो जान से मार दूंगा मैं। ये धमकी ना किसी और को देना चाहके, मुझे नहीं। धमकी नहीं है, मैं ऐसा ही करूंगा। और मैं भी ऐसे ही करूंगा। तुम्हारी बहन के साथ शादी करूंगा, सबके सामने करूंगा। हारिब ऐसे मत करें प्लीज। सोच समझ के गाली दो। तुम्हारा होने वाला बहन ही हूँ मैं तेरी जान ले लूंगा। ये तू नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं करूंगा ना वो सारी दुनिया देखेगी, तू भी देखेगा। तेरी ही बहन से शादी करूंगा, तेरी नजरों के सामने करूंगा। इंसान हारिब मत सुन इसकी बातें। ले जाओ अपने शौहर को यहाँ से। पिछली बार तुम्हारे घर से बारात गई थी ना, तो ऐसा ना हो कि इस बार बेवा हो तो तुम जाओ यहाँ से। चले हारिब, इस बेहुदा शख्स की बातें मत सुने। तो घर चलो, बताता हूँ मैं तुम्हें। क्या ये कहानी हुई, हमसे नादान हुई। प्यार में बेईमानी हुई, खुद से बेगानी हुई। जो भी चाहे दे दे तो सजा, गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं। अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं। हाय ये क्या हो गया। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। अम्मी, अम्मी कहाँ है आप? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अपनी बेटी से पूछे कहाँ थी है?
अपनी सहेली की तरफ गई थी। अपनी सहेली के पास नहीं थी ये, हमदान के साथ थी ये। क्या? जी, और इससे पूछे क्या करने वाली थी ये? माया क्या करने गई थी? बोलो। रेशमा तुम बताओ। ये हमदान से निकाह करने वाली थी। हाँ जी। माया, रेशमा सच कह रही है? बोलो। जी सच कह रही। क्या करने वाली थी तुम? मैं हमदान से मोहब्बत करती हूँ। अरे जहन्नुम में गई तुम्हारी मोहब्बत। तुम नहीं जानती कितना नीच आदमी है वो, फिर भी। मुझे यही ठीक लगा। तुम्हें मेरी और इस घर की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? मुझे हमदान से मोहब्बत है और बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं। देखिए आपने इसकी बेइज्जती, इससे हमें से किसी की परवाह नहीं है। देख रही हूँ। अम्मी समझाने से मैं ना पर बहुत बुरा करूंगा इसके साथ। वायर क्या करने वाली थी? मेरा भाई बदल गया। पंद्रह मिनट से मैं हॉर्न बजा रहा था, नहीं दरवाजा खोला अगली बार तो मैं सबको फारिग कर दूंगा। कहाँ से आ रहे हो हमदान? बाहर गया था, जरूरी काम था। ऑफिस नहीं गए थे क्या? नहीं, मूड हो रहा था। अच्छा, एक मिनट रुको जरा। किसी से लड़के आ रहे हो? नहीं। लग तो ऐसे ही रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा आपको? इतने गुस्से में क्यों हो? हुआ क्या है? फॉर गॉड सेक मॉम, नहीं झगड़ा करके आया किसी से, मत पूछिए इतने सवाल। तुमसे अब हर मामले की उम्मीद रखी जा सकती है। अब कमरे में जा सकता हूँ आप? जाओ। ऐसे पूछ रहे हो जैसे मुझसे पूछे बिना कुछ करते नहीं हो तो जाओ। ये सवाल, हर वक्त सवाल, हर वक्त सवाल। तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी माया। क्या करने जा रही थी? है मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्या करने जा रही थी? जो मुझे ठीक लग रहा था। ये सब कब सीख लिया तुमने? इतनी मुंह जोर, इतनी बेहयाई। बेहयाई कैसी है ये? मैं उससे निकाह करने जा रही थी। किससे पूछकर जा रही थी तुम ये सब करने? मैं हमदान से मोहब्बत करती हूँ, मैं बता चुकी हूँ आपको। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बस नहीं बता सकी। तो राबिया उस दिन तुम्हारे लिए जो हमदान का रिश्ता लेकर आई थी, तुम्हें पहले से इल्म था? शिव बता दे। तुमने देखा नहीं कि मैंने राबिया को इनकार करती हूँ? इसीलिए तो छुप के निकाह कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करती तो फिर मैं तुम्हें माफ कर देती?
मैं तुम्हें अपना मरा हुआ मुंह देखने की भी इजाजत न देती मैं। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। ठीक है, मगर मैं फिर भी शादी हमदान से करूँ। ये नहीं हो सकता, मेरे जीती जी हरगिज़ नहीं। फिर आप भी सुन लें, हमदान के अलावा मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगी। ठीक है, मत करो, लेकिन हमदान को तुम्हें बोलना होगा। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दोबारा अगर तुम माया के साथ नजर आए तो जान से मार दूंगा मैं। ये धमकी ना किसी और को देना चाहे, मुझे नहीं। धमकी नहीं है, मैं ऐसा ही करूंगा। और मैं भी ऐसे ही करूँ, तुम्हारी बहन के साथ शादी करूंगा, सबके सामने करूंगा। हारिब ऐसे मत करें प्लीज। सोच समझ के गाली दो, तुम्हारा होने वाला बहनोई हूँ मैं तेरी जान ले लूंगा। ये तू नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं करूंगा ना वो सारी दुनिया देखेगी, तू भी देखेगा। तेरी ही बहन से शादी करूंगा, तेरी नजरों के सामने करूंगा। रिलैक्स हो जाए हारिब। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? तुमने देखा नहीं माया क्या करने जा रही थी? क्या कर सकता हूँ? अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती न जाने क्या हो जाता। शुक्र करें कि देर नहीं हुई। तुम्हें माया पर शक कैसे हुआ था? मैंने उसे देख लिया था हमदान के साथ गाड़ी में बैठते हुए, बस तभी शक हो गया था। और शक तो मुझे काफ़ी दिनों से था, लेकिन इसका इजहार नहीं कर पा रही थी किसी से। तुम मुझे तो बताती। मुझे क्या पता था कि माया इंतहाई कदम भी उठाने से पहले नहीं सोचेगी। माया इतनी कम अकली का मुजाहरा करेगी ये तो मैं भी नहीं सोच सकता था। हमदान ने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। तो क्या माया की अकल घास से नहीं गई है? वो उसे काफी अरसे से चाहती आ रही है हारिब। शादी वाले वाक़े से भी पहले से। लेकिन उस वाक़े के बाद माया की चाहत कैसे बरकरार रह सकती है? उसे तो नफरत हो जानी चाहिए हमदान से। कहा तो मैंने भी उससे यही था। फिर उसने क्या कहा? कहने लगी कि मैं उसके मामलात में दखल ना दूंगी। उसने ऐसा कहा है? जी। यानी अब वो उनसे बदतमीजी भी करने लगी है? गुस्सा मत हो हारिब, इस मामले को हम जज्बात से नहीं अकल से सुलझाएंगे। हाँ ठीक कह रही हो तुम। यहाँ में अकल से काम लेना होगा। इसी तरह ही मामला हल होगा, वरना मजीद पेचीदा हो जाएगा। वो जो उस दिन लड़के वाले आए थे जो माया को पसंद भी करके गए थे, हम उन्हें घर बुलाते हैं, उनसे कहते हैं मैं जल्द से जल्द माया की शादी करनी है। जी ठीक है। करिश्मा, भैया को वहां कौन लाया था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अपनी हद में रहो माया। मेरी हद अभी तुमने देखी कहाँ है? देख चुकी हूँ, जो कालिफ तुम हम सबके मुंह पर मलने जा रही थी। मुझसे मत उलझो रेशमा। उलझ तुम मुझसे रही हो, मैं नहीं। मेरे मामलात में मुदाखलत करना बंद कर दो, वरना क्या करोगे तुम? जो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें गुस्सा किस बात का है? तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। किस चीज के लिए? तुम्हें बर्बादी से बचा लिया, इसके लिए। बर्बादी? कौन सी बर्बादी? जब हमदान तुमसे शादी कर रहा था तब तो तुम बहुत खुश थी। अब पता नहीं क्यों इतना बुरा लगने लग गया तुम्हें। और अगर लग भी रहा है तो मुझे क्यों मजबूर कर रही हो कि मैं भी उसे बुरा समझूं? ठीक है, जो जी में आता है करो।
ये मत भूलो कि बारात वाले दिन तुम्हें ठुकराया जा चुका है। ये तो भैया ने तुम पे तरस खा के शादी कर ली, वरना अभी तो अपने अब्बा के घर पे बैठी हो। माया क्या कह रही है रेशमा से? अम्मी इससे कहे कि मेरे मुंह मत लगा करे। माफी मांगो अपनी भाभी से, माफी मांगो। मर के भी ना मांगो। बेटा इस सब के बारे में हारे कुछ न बताना, मैं माया को समझा लूंगी। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी हारिफ से। लगता है इस मसले को दूसरी तरह ही हल करना होगा। बता दिया बीबी जी, वो आती होंगी। आपके लिए कुछ लाओ, चाय या पानी? नहीं कुछ नहीं। अरे मुनज़्ज़ा, तो क्या हाल है तुम्हारा? भाड़ में क्या हाल है वाल, मैं जहाँ पर अपनी खैरियत बताने नहीं आई। तुम तो बहुत गुस्से में लग रही हो। सिर्फ लग नहीं रही, हूँ भी बहुत गुस्से में। अभी तो मैंने अपना गुस्सा जब्त किया हुआ है, वरना हुआ क्या है बताओ तो सही। लगाम डाल कर रखे अपने बेटे को। खानदान की बड़ी आपकी इज्जत करना मजबूरी है। अगर आपके बेटे ने अपनी हरकतें ना छोड़ी तो भूल जाऊंगी बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अब क्या किया है खानदान ने? अपने बेटे से पूछिए, वही बताएगा। लेकिन अपनी जबान में उसे समझाइए कि कभी भी मेरे घर की तरफ नजर ना करे, वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। कर लिया जितना गुस्सा करना था, या अभी और बाकी है? बहुत है गुस्सा मुझे भी। लेकिन आइंदा आपके घर को भी नहीं आऊंगी। गिला मत कीजिएगा मुझे। एक मिनट, आओ बैठो मेरे साथ। मुझे नहीं बैठना। अरे बैठ, मुझे कोई बात नहीं करनी। समझाओ तो सही मुझे, हुआ क्या है? समझाएंगी आप जब मैं क्या समझाऊंगी आपको? क्या वो तुम्हारे घर गया था? वो सिर्फ घर नहीं आया था, माया को वरगला के ले गया था निकाह के लिए। यहाँ जी हाँ, मेरे तो आया। ये तो शुक्र है कि रेशमा और हारे पहुंच गए थे, वरना ये कम तो हो चुका था। ये क्या करने वाला था हमदान? इसीलिए कह रही हूँ कि उसे लगाम डालिए। मैं हमदान की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। उसकी तरफ से किस किस से माफी मांगेंगी? बेहतर है कि उससे कहे कि हम सबको माफ कर दे, बख्श दे और चला जाए अमेरिका वापस। मैं बात करती हूँ उससे, वो आए तो। अच्छे से कर लीजिएगा बात। अगर समझ ना पाए तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं बहुत अच्छी तरह समझा दूंगी। उम्मीद है कभी दोबारा आपसे सामना नहीं होगा। यस सर, ये कुछ पेपर्स नहीं साइन। राइट कहाँ पर है? सर मुझे तो नहीं पता। तो पता करे ना, उसको जाके डॉक्यूमेंट्स दें आप। अब ऐसी खड़ी क्या देख रही है मुझे? जाए आप यहाँ से, जाओ। क्या हुआ तुम्हें?
कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, काफी डाउन लग रही हो। तुम ठीक कह रही थी, बॉस में बहुत एटीट्यूड है। और तुमने कहा था कि इतने डैशिंग इंसानों में थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो होना बनता है। गलत कहा था मैंने। अब क्या हुआ है? कुछ नहीं, शायद रूडनेस और एटीट्यूड में फर्क तलाश कर रही है। एक बात कहूँ, तुम बॉस के ख्वाब देखना छोड़ दो। वो बहुत ऊंचाई पर है और तुम वहां तक नहीं पहुंच सकती। ठीक कह रही हो तुम। बस बस बस, ये पैसे में कहाँ गई थी आप? तुम क्यों पूछ रही हो? रावे आंटी की तरफ गई थी ना? हाँ, क्या करने? उनसे कहने कि हमदान के गले में पट्टा डाल के रखें। अम्मी वहाँ क्यों गई थी? आवाज नीचे करके बात करो। मैं ऐसे ही बात करूँगी। तुम्हारा इंतजाम तो करती हूँ। क्या करेंगी आप? हारिब ने कहा है कि लड़के वालों को बुलाकर अगले हफ्ते इसकी शादी कर दे। शादी तो मैं हमदान से ही करूँगी। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जबरदस्त, एक्सलेंट। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ खास बात नहीं। कुछ खास नहीं है तो कुछ आम तो जरूरी होगी। घर में एक मसला हो गया। कैसा मसला? माया और हमदान को लेकर। आपको शायद मालूम हो, माया के लिए हमदान का रिश्ता आया था। अरिश्मा ने बताया था मुझे, लेकिन तुम्हारी वालिदा ने तो इनकार कर दिया था। इनकार तो कर दिया था, लेकिन माया हमदान को चाहती है और कल उसे छुप के निकाह करने जा रही थी। माय गॉड। हमदान ने तो कल ही मेरे हाथों मर जाना था। बहुत गुस्सा था मुझे उस पर। होना भी चाहिए, पीछे ही पड़ गया हमारे। खैर, मैंने तबीयत साफ कर दी थी, अब वो दोबारा हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। माया क्या करने जा रही थी? हमदान ने उसे वर्गलाया। फिर भी माया को ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। समझा दिया मैंने उसे।
अस्सलाम वालेकुम। ऐसे क्या घूर रही हैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कल किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ तो उस झगड़े के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया जो मस्जिद के बाहर हुआ था तुम्हारा और हारिफ का? अस्सलाम वालेकुम। ऐसे क्या घूर रही हैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कल किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ तो उस झगड़े के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया जो मस्जिद के बाहर हुआ था तुम्हारा और हारिफ का? आपको किसने बताया? जिस लड़की को वरहला कर तुम निकाह के लिए लेकर जा रहे थे ना, आज उसकी माँ आई। मुनज़्ज़ा आंटी। हाँ, उसी ने तो बताया है मुझे, वरना तो मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं होता कि तुम क्या हरकत करने जा रहे थे। इस हद तक जा सकती है? तुम उसकी बेटी को वरहला रहे हो और वो तुम्हारी शिकायत भी ना करे। मैं किसी को वरगला करने की नहीं किया, वो खुद आई थी, बच्ची नहीं है वो। शर्म करो हमदान, कुछ तो शर्म करो। खानदान वाले वैसे ही हमें मुंह नहीं लगा रहे, अब तुम चाहते हो कि हम उनकी शक्लें देखने से भी जाएं? कुछ गलत नहीं किया मॉम, मैंने निकाह कर रहा था, हलाल काम है। हाँ, बस अपनी मतलब की मालूमात इकट्ठी कर रखी है तुमने। कुछ पता भी है कि हलाल और हराम होता क्या है। बहरहाल इस बार मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांग ली है मुनज़्ज़ा से, लेकिन आइंदा मुझे शर्मिंदा मत करना। माफी क्यों मांगी आपने? तो और क्या करती, उसे ये कहती कि मेरे बेटे ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, उसे इस बात का तमगा मिलना चाहिए। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। तो उन सबको देखने की बजाय मेरे ये हाथ देखो। अमेरिका वापस चले जाओ खुदा के। मुझे यहाँ रिश्मा ने बुलाया था मॉम, और खुद से वापस नहीं जा सकता। तो यहाँ रह के क्या खून खराबा करवाना चाहते हो? अच्छा, एक बात बताऊँ आपको मॉम, अब मुनज़्ज़ा आंटी आपसे खुद कहेंगी कि वो माया की शादी मुझसे करना चाहती। अब ठीक है? ऐसा क्या करोगी तुम? आप कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। अब परेशान नहीं। पता नहीं ये लड़का क्या करने वाला है। या अल्लाह, तू उठा ले मुझे इस दुनिया से। कहाँ थे तो? मैं कब से फोन कर रही हूँ। मैं हमदान की माँ बात कर रही हूँ। राबिया आंटी कैसी हैं आप? ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, बहुत सी सोचें परेशान कर रही हैं मुझे, बहुत से वसवसे डरा रहे हैं। धड़का सा लगा हुआ है कि कुछ हो ना जाए। जी मैं कुछ समझी नहीं। देखो माया, तुम मेरे घर आई थी, तुमने कहा कि हमदान को चाहती, और मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारी माँ से तुम्हारा रिश्ता मांगा, और मैंने किया। उन्होंने इनकार कर दिया, मैं वापस आ गई। लेकिन उसके बाद तुम और हमदान जो करने जा रहे थे वो सरासर गलत काम था। जी आंटी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या करने जा रही थी? जी। अंदाजा होता ना तो फिर कभी हमदान को कॉल ना कर, अपने घर की इज्जत का ख्याल रखती तुम। आंटी मैं मोहब्बत करती हूँ हमदान से,
मोहब्बत में जायज रास्ते अपनाते हैं, और अगर जायज रास्तों पर चलकर भी मोहब्बत ना मिले तो फिर ऐसी मोहब्बत को भूल जाना बेहतर हो। नहीं, ये नामुमकिन है आंटी। मैं हमदान को खुद से कुछ ज़्यादा चाहती हूँ। भूल जाओ हमदान को, यही तुम्हारे लिए बेहतर और इस खानदान के लिए। मुनज़्ज़ा अगर तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ करती तो मैं दिलो जान से तुम्हें अपने घर की बहू बनाती, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकती। कुछ उल्टा सीधा करके तुम हमदान की जिंदगी में तो आ सकती हो, लेकिन इस घर में तुम्हें हरगिज़ दाखिल नहीं होने दूंगी। बस बहन, मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि इस नई रिश्तेदारी में हमारे लिए खुशियाँ खुशियाँ देखते हैं वो। जी जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप लोग चाय तो लें। चाय वगैरह भी पी लेंगे, पहले तो आप अपनी बेटी को बुलवाएं। जी जी, वो आज से हमारी हुई। मैं बुलाती हूँ। तुम बैठो बैठो, तुम इधर ही बैठो, मैं जाती हूँ। तुम देखो, पसंद आएगी तुम्हें। मैं देख कर गई हूँ ना पहले। तैयार हो माया? अभी तक तुम तैयार नहीं थी? कुछ क्यों नहीं हूँ तुमसे? जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, तुम्हारी होने वाली सास तुम्हें बुला रही है। दोबारा ना आना पड़े तुम्हें बुलाने। सुल्फिका, आ रही है। अच्छा जी। आप लोग कुछ लें भी सही साथ। और बताएं आप मुझे कि क्या कर रहे हैं माशाल्लाह आपके साहबजादे? माशाल्लाह वो पुराने घर खरीद के नींव बनाते हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह कमा लेते हैं मेरा बेटा। कैसी है भाभी? भाभी, हाँ, रिश्ता तो पक्का हो गया है। अब आप हमारी भाभी हैं। बेटे, आपकी क्या हॉबीज हैं? जी आंटी कुछ भी नहीं, सारा दिन टीवी देखती हूँ या फिर फोन पे दोस्तों से बातें करती हूँ। तो खाना वगैरह तो बना लेती होगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो चाय तक बनानी नहीं आती। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। क्यों? आप मुझे बहू बना के लेके जाना चाहती हैं या नौकरानी? बेटा, घर के काम करने से कोई नौकर तो नहीं बन जाता। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है फिर आप भी कर लीजिएगा शादी के बाद सारे काम मुझे सिखाने की क्या जरूरत है? शायद अब हमें चलना चाहिए। शुगुफ्ता, कहाँ ले आई हो तुम? मुनज़्ज़म, मुझे बताना तो था तुम्हारी बेटी के इरादे क्या हैं। आपकी बेटी को ये रिश्ता ही नहीं करना चाहिए। अरे बात तो सुने, आपको कोई गलत फहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं, आप रुकें तो सही। नहीं नहीं, अब हमें कुछ नहीं, तो ऐसे ही बोल रही है गुस्से में, इस तरह की बिल्कुल कोई बात भी नहीं है। आप तआमुल से बैठ के बात तो करें। आंटी, दवाई। अम्मी, आप खुद का ख्याल तो रखें, इस तरह बीमार होकर बैठी हुई हैं। बीमार ना हूं तो क्या कर?
इतने अच्छे लोग थे, इतना अच्छा लड़का, माया की वजह से सब खत्म हो गया। तो आपने उसको समझाना था ना। तुम क्या समझते हो, नहीं समझाया होगा। अब क्या कह रही है वो? वही हमदान और क्या। उस मनोज का भूत उसके सर से उतर ही नहीं रहा। और ये उतरना तो नामुमकिन है। अब क्या करना है, कैसे इस मसले को हल करें? बस फिर किसी और रिश्ते वालों को ढूंढ लिया। अब फिर अगर माया ने उनके साथ वही किया तो हम क्या करेंगे? हाँ, लड़के वाले अंधे तो नहीं होते ना, 100 बातें देखते हैं, परखते हैं, फिर जाके रिश्ते तय होते हैं। अब जबरदस्ती तो मैं उसकी शादी किसी से करने से रही। बस तो फिर आप खामोश होकर बैठ जाएं। अगर वो नहीं चाहती कि किसी और से शादी करे तो बेहतर ये है कि वो इसी घर में अपनी जिंदगी गुजार दे। सिर्फ हारिब सी पागलों सी बातें कर रहा है ये लड़का। अरे न बेटियों को सारी जिंदगी के लिए कौन घर में बिठा के रख सकता है। मैंने सोचा था कि बहन को प्यार से समझाएगा, ये तो हसीद उसके खिलाफ होता जा रहा है। अरिश्मा जी आंटी। बेटा, तुम इसे अपनी तरफ से कहो कि ये माया को समझाए। कहोगी ना? जी मैं बात करती हूँ, आप फिक्र ना करें। आपके लिए कुछ लाऊं आंटी? नहीं, भूख लगेगी तो खा लो। जी। क्या करूं मैं? ठीक है, डिस्पैच कर दे। कहा हूँ मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? कैसे करती, सख्त पहरादारी है मुझ में। अब क्या सूरत है आलम? सब बहुत खफा है मुझसे, और ऊपर हमदाद से बात कर रही थी। बगैरत आदमी, तुझे दूसरी तरह समझाना पड़ेगा। अब बात करके दिखाओ हमदाद से। क्या हुआ है हारिब? कुछ नहीं, अगर अम्मी से ये नहीं संभल रही तो मैं इसे संभालूंगा। तू ही भैया के कान भर रही हो ना मेरे खिलाफ। इतनी गलतफहमियों का शिकार मत हो माया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, फिर भी हमदान मेरे लिए काफी है। इस टेंडर के हमारे अलावा कितने और उम्मीदवार हैं? बहुत कम, फिलहाल तो 1-2 कंपनी नजर आ रही। जमाल सन्स? अभी तक तो नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ओह, सारे साहब आए, कैसे हैं आप? ये क्या हरकत है? मुझे लगा था कि तुम तरीके से समझ जाओगे कि तुम तुम्हें सोच में ज्यादा बकैरत दिख रहे। सोच समझ के बात करो, बहन के होने वाले शौहर से इस तरह बात नहीं की जाती। बहन का शौहर, तुझसे शादी कराने से पहले मैं उसका कत्ल ना कर दूं? ये तुम कर नहीं सकते, और मेरी और माया की शादी होके रहेगी, तुम रोक भी नहीं सकते। लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ, तुझे चांस है मौत की। छोड़ो तुझे, ये मेरी फाइनल वार्निंग है। मेरी बहन से दूर है, तेरे मेरी और माया की शादी होके रहेगी, और तेरी आंखों के सामने होके रहेगी, और तू कुछ भी नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं करके दिखा। देखता हूँ कैसे हिम्मत होती है तेरी। प्यार से लेके जाओ, प्यार से लेके जाओ। चल मैं भाई, तुम्हें भाई प्यार से लेके जाओ, प्यार से।
गिरबान में हाथ डालने का बदला चुकाना होगा। मैं आसानी से माफ नहीं करूंगा, और जिसे मैं माफ नहीं करता उसकी जिंदगी जानलेवा बनाता हूं। ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक ठाक। चलो, कैसा जा रहा है दिन तुम्हारा? बहुत अच्छा। तुम सुनाओ। ये बताओ, मेरा काम किया तुमने? हाँ हाँ कर लिया। बुलाओ दो ना। सारा, इसमें तो वीडियो कॉल नहीं हो सकती। नेक्स्ट टाइम आई ना तो स्क्रीन वाला लेकर आऊंगी। सही है? अरे सारा बेटी। जी आंटी। क्या लोगी, चाय या ठंडा? नहीं नहीं आंटी, मैं तो थोड़ी सी देर के लिए आई हूँ। अरे ऐसे कैसे, इतने दिनों के बाद आई हो, कुछ देर तो बैठो ना। चलें जैसे आप ठीक समझे। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। जी ठीक है आंटी। माया चाय पियोगे तुम? नहीं अम्मी, मैं ठीक। आंटी को शक तो नहीं हुआ मुझ पर? नहीं नहीं, मैंने छुपा लिया। शुक्र है। अच्छा ये तो बताओ कि वो कौन है जिसकी वजह से सारे घर को तुमने सर पे उठा रखा है? हमदान नाम है उसका। याद है एक दफा मैं उसके साथ सालगिरह पे भी आई थी। वो तो बहुत आहिस्ता। पर तुम्हारे घर वालों को क्यों नहीं पसंद? असल में मेरी जो भाभी है ना, उसकी जरा भाभी के घर वालों से जरा सी ऊंच नीच हो गई थी, तो उस वजह से अम्मी कबूल नहीं कर रही रिश्ता। खैर तुम मना लोगी, मैं जानती हूँ तुम्हें। हाँ ये तो है, जितनी बात मनवाने के साथ तरीके आते हैं। ठीक है, आप गुस्से में थे, फिर भी मैं यही कहूँगी कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। मुझे लगा तो उसे सबक मिल चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मजीद ढीठ हो चुका है। अब मिला सबक उसे? मेरा ख्याल है कि क्या कहा उसने? जो उसने कहा वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर भी कुछ तो बताएं। वो ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि माया की शादी उसी से होगी। वो ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकता? ये यकीन उसे माया ने ही दिलाया होगा। आप खुद सोचे कि वो ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है। तभी ना जब उसे माया पर यकीन हो और माया उसे यकीन दिला चुकी हो कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगी। ऐसा ही हुआ होगा। खैर आप रिलैक्स हो जाएं, अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी उसे कुछ समझा सकती है इस बारे में। आंटी ने तो मुझसे कहा है कि मैं आपसे बात करूं। क्या बात? कि आप माया को समझाएं। मैं उसे समझा देता, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं समझेगी।
हेलो हमदान, मैं माया बोल रही हूँ। थैंक गॉड तुम्हारी आवाज़ तो सुनने को मिली। जो जल्द कुछ किया नहीं तो मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाती हूँ। क्या मतलब? हमदान, मैं दिन ब दिन अपने घर वालों के दबाव में आ रही हूँ। सख्त पहरा है मुझ पर। भैया ने मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया था, ये वाला मैंने सहेली से मंगाया है। हाँ, अरे मेरे ऑफिस भी आया था। क्या? तुम्हारे ऑफिस? हाँ, मुझे धमका रहा था कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। माया की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ होगी। हमदान, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ ना मेरी जान, तुम्हारे लिए। फिलहाल इस मसले का हल सोचो, मैं बहुत परेशान हूँ। माया, इस मसले का तो एक ही हल है। क्या? तुम्हारी खुदकुशी, तुम्हारी खुदकुशी, तुम्हारी खुदकुशी, तुम्हारी खुदकुशी, तुम्हारी खुदकुशी, तुम्हारी। माया, माया बेटा उठ जाओ ना, दिन निकल आया है। माया, माया। हाँ? माया, हारे हारे हारे। जी डॉक्टर साहब, अब कैसी है मेरी बेटी? हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है, अब उनकी हालत बेहतर है। कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, परेशानी की बात तो नहीं, लेकिन आप श्योर हैं कि उन्होंने नींद की गोलियां ही खाई थी? जी, उसी कमरे में गए थे तो वो बेहोश पड़ी थी और फर्श पर नींद की बहुत सी गोलियां बिखरी हुई थी। ठीक है, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये अच्छी बात है कि उनकी जान खतरे से बाहर है। अब थोड़ी देर में उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू। इंशाअल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची को जिंदगी बख्श दी।
ये तुमने क्या किया मारा? ये तुमने क्यों किया? तो क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं? ऐसी बातें कर रही, मेरी जान है तुम। आप मेरे को कहते नहीं ना मुझसे क्या मुझे मार देंगी, तो मैं क्यों बचाया? चलो सब तो मैंने गुस्से में कहा। मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की है, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। तुमने एक लम्हे को भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें कुछ हो जाता मैं तो उसी वक्त मर जा। दिन बार आप लोगों ने मुझे बचा लिया, अगली बार नहीं बचा सकी। तुमने फिर से ये हरकत की ना, हमारा तुम्हें कभी माफ नहीं करो। क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का जिसमें मैं अपनी मर्जी और अपनी खुशी से नहीं जी सकती? अपनी माँ की बात नहीं मानोगे। आप मेरी बात नहीं मान सकते, मैं भी आपकी नहीं मान। तो बहुत मोहब्बत करती, बहुत ज्यादा खुद भी ज्यादा। मैं हमदान के बगैर नहीं ले सकी। ठीक है, मैं तुम्हारे आगे हार मानती। मैं तुम्हारी शादी हमदान से करवा। सच्ची? हाँ। कि तुम वादा करो, फिर तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करो। वादा करती हूँ मैं नहीं करूँगी। फिर सब्र करो सब्र। मैं आहिस्ता आहिस्ता सबको राजी करने की कोशिश करती हूँ इस रिश्ते की। शुक्रिया अम्मी। शुक्रिया। सूप लाती हूँ। सही है, ठीक है, फिर मैं आपकी तरफ कल आता हूँ। श्योर। खुदा हाफिज़। चाय। अरे बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अभी। करिश्मा, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अकेले में बात नहीं करनी आरिफ से, तुम भी यही रहो। बैठो बेटा, माया की वजह से मैं बहुत सख्त परेशान हूँ। इतनी मैं पूरी जिंदगी में परेशान नहीं हूँ। परेशानी तो हम दोनों को भी बहुत हुई है। जरा सी देर हो जाती, न जाने क्या से क्या हो जाता। उसने जो हरकत की है, इस बात की क्या गारंटी कि वो वापस कुछ इस तरह का नहीं करेगी? यही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ। ओ, फिर अब इस मसले का क्या हल है आंटी? हल निकाला है मैंने। वो क्या? मैं माया की शादी हमदान से करना चाहती हूँ। अम्मी, आपको अंदाजा भी, आप क्या बात कर रही हैं? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। अगर आपको अंदाजा होता तो आप ये हरगिज़ बात ना करती। मुझे मेरी बेटी अजीज है यार, मैं उसे यूं मरता हुआ नहीं देख सकती। बस आपको सिर्फ उसी की परवाह है। मुझे सबकी परवाह है, आप सबकी परवाह है। करिश्मा की परवाह है, जमाल भाई की भी है। करिश्मा तो समझदार है, समझ सकती है कि आंटी जो बात कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। और रही बात जमाल भाई की, तो उनसे मैं खुद बात करूंगी। लेकिन अम्मी, आप... मैं वादा करके आई हूँ माया के साथ,
कि मैं उसकी शादी हमदान से कराऊंगी और मैं अपना वादा ये पूरा करूंगी। मुझे मेरी बेटी जिंदा और खुश चाहिए। हाँ माया बोलो। तुमने ठीक कहा था, अम्मी मान गई। वाकई में मान गई? हाँ, वो इस शादी के लिए राजी हो गई हैं। ओह, तो प्लान कामयाब हो गया। वो बस कह रही थी कि चंद दिन इंतजार करो, वो सबको राजी करने की कोशिश करेंगी। सब कौन? पता नहीं सब कौन, लेकिन खैर हमें क्या, हमारे लिए तो यही अहम है ना कि वो मान गई। तुम्हें पता नहीं खबर मेरे लिए कितनी अहम है? तुम्हारी सूरत में मुझे मेरी खुशियां मिल रही है। हमदान, ओ मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछोगे? ओह सॉरी यार, इस खुशखबरी में भूल नहीं किया। कैसी हो तुम? बेहतर हो, थोड़ा सा डर लग रहा था पता है इस वक्त। मुझे पता था, बल्कि पता क्या था, मुझे यकीन था कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सही कह रहे हो, ऐसा ही है। Love you, खुदा हाफिज़। Love you too, bye। Finally। मैं जानती हूँ जमाल भाई कि आप नाराज़ होंगे, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। ठीक, माया आपकी बेटी है, आप जहाँ चाहें उसकी शादी करें, लेकिन हमारी तरफ से शादी में कोई शरीक नहीं। क्या कह रहे हैं जमाल भाई? वो आपका होने वाला दामाद है, मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं जोड़ सकता। लेकिन अब वो हमारे खानदान का हिस्सा बनने जा रहा है। वो आपके घर का हिस्सा बनने जा रहा है, मेरे खानदान का नहीं। आप उससे ताल्लुक जोड़िए, लेकिन मुझे इस बात पे मजबूर ना कीजिए प्लीज। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं लिमरा को भेजता हूँ, आप उससे बातें करें, थका हुआ। माया, जी भैया। अम्मी ने बताया कि वो तुम्हारी हमदान से शादी करने पर रजामंद हो गई। जी। और वो ये भी कह रही थी कि तुम उसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती, लेकिन तुम्हें किसी एक को तो लाजमी छोड़ना होगा। क्या मतलब? हमदान को या मुझे? आप क्या कह रहे हैं? वही कह जो तुम सुन रहे हो। अगर तुमने हमदान से शादी की तो तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा। इतनी नफरत है आपको हमदान से? वो मेरी बीवी का मुजरिम है, इनसे ज्यादा आपको बीवी प्यारी है। सोच से वैसे तुम्हारी सोच पे तो इस बात को समझने के बजाय करिश्मा से मुकाबला करने लगी। सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। वो तुम्हें बचाना चाह रही थी, लेकिन अब वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। तो अपनी जिंदगी से जितना बुरा करना कर लो। तुम इस मामले में आजाद हो,
कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। क्या मेरी बात तो सुनो।